तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। बहुत खूबसूरत मताला तेजी से इसके साथ निकल गया। अब मैं रमज़ान के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए चाह रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान में बीमार होकर के बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दोनों हाथ उठाए। 3 मुताले में आपके सामने ला रहा हूँ, 3 मुताले में आपके सामने ला रहा हूँ। बिल्कुल जल्दी से आपका पैगाम खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई हाथ उठाने दीजिए, बड़े बड़े से गलती होती है। मैं भी अगर वहाँ बैठ जाता और आप सवाल करते तो मैं भी मिस कर जाता। इतनी जल्दी बताना होता है, कैसे आदमी तैयार रहे। बड़े बड़े से गलती होती है, ध्यान दीजिएगा। खूबसूरत मताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। रमज़ान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह होता है। ये राज क्या है? छोटा बच्चा रोज़ा रख लेता है, बच्चे का बाप रोज़ा नहीं रख पाता। इसकी क्या वजह है? रमज़ान का रोज़ा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन फिर अल्लाह क्यों फरमाता रोज़ा मेरे लिए? इसका क्या मतलब हुआ? बहुत खूबसूरत मुताला है, पूरे जलसे का खुलासा। आप इसकी हिफाजत करके जाइए, आपको बहुत ताकत मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी रोज़ा रखने के लिए। रोज़ा बिल्कुल आसान हो जाए। पहला मतलब, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह क्यों कहता है स्पेशल ख़ास तौर पर रोज़े के लिए कि रोज़ा मेरे लिए? पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते देवी देवता की। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जब आदमी हज पे जाता है, वहां से आता है तो लोग हाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी नमाज पढ़ता है, लोग नमाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी ज़कात देता है, लोग सखी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो है रोज़ा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरा। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए। जब आदमी मक्का जाता है हज के लिए, तो अपनी आंख से मक्का को देखता है, अपनी आंख से मदीना को देखता है, तो मज़ा आ जाता है। जब आदमी नमाज में आता है तो इससे मुलाकात हो जाती है, उससे मुलाकात हो जाती है, मज़ा आ जाता है। जब आदमी ज़कात देता है तो वो आदमी एहसान मानता है, तारीफ करता है, मज़ा आ जाता है। लेकिन एक काम है जिसमें मज़ा किरकिरा जाता है, भूखा रहने में, प्यासा रहने में, रोज़ा रखने में। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। चौथे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा। हमारा खुदा खाता नहीं, हमारा खुदा पीता नहीं, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं। अब रोज़े में गौर कीजिए क्या होता है। जब खुदा का बंदा रोज़ा रखता है तो खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा है, बीवी से कोई मतलब नहीं। क्या कहना चाहता है? मेरे खुदा, मैं तेरी नकल कर रहा हूँ। तू खाता नहीं, मैं भी नहीं खा रहा। तू पीता नहीं, मैं भी नहीं पी रहा। तुझे बीवी की हाजत नहीं, मुझे भी बीवी की हाजत नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी वजह बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आदमी नमाज पढ़ करके खुदा के पास आया, बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आया, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। हज करके आया, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, जब खुदा का बंदा रोज़ा रख करके आएगा तो किसके हाथ से बदला मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा में। अब इस राज को सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैतान कैद है रमज़ान में, फिर भी गुनाह हो रहा है। ये मैं राज बता रहा हूँ। बड़ा शैतान कैद है, छोटा आज़ाद है। अठन्नी चवन्नी की वजह से गुनाह हो रहा है, ये अठन्नी चवन्नी की वजह से गुनाह हो रहा है। दूसरा मतलब बताया, दोनों शैतान कैद है, छोटा भी बड़ा भी, लेकिन नफ्स आज़ाद है, इस नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। तीसरा मतलब बताया, ये नफ्स तो टूट गया है, मुर्दा हो गया, फिर गुनाह कैसे होता? नफ्स के असर से। आपने देखा होगा बाजार में लोहार की दुकान होती है, वो भाती चलाता है, लोहा गर्म होता है, बगल में पानी होता है। जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, वो पानी में डाल देता है, छन से लोहा खोलता है, और उसके बाद जब पानी से निकालता हाथ रखता है तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता?
जबकि पानी से निकला है, उसको ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन लोहा फिर भी गर्म रहता है। 11 महीने गुनाह में गुजर गए, रमजान आया इसलिए गुनाह हो रहा है। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप क्या कहता है, 15 घंटे का रोजा होगा, मई की गर्मी होगी, बाप से भेंट हो जाएगी, रोजा नहीं रखना। ये छोटा बच्चा कैसे रोजा रख लिया? इसने हिम्मत किया, हिम्मत के बाद रोजा आसान हो गया। वो हिम्मत हार करके बैठ गया, इसलिए रोजा नहीं रख पाया। मैं इंसाफ से पूछता हूं, क्या आप जो रोजा रखते हैं सहरी खा करके रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? खाया हुआ पेट में रहता है कि नहीं? सुबह तक आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग, काम काज में आप गए, वहां से वापिस आए, आपने गुस्ल कर लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, आपको भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, उसके बाद आप सो गए, सो करके आंख खुली, असर का वक्त हो गया, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है? थोड़ी देर का रोजा है। हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी बात हम बता रहा हूं, जब रमजान का रोजा शुरू होने वाला होता है, शाबान खत्म होता है, तो हिम्मत चोरों को दिखेगा, एक पोटली दवाई रखते, बिल्कुल टेबल पर रखते। जब कोई आता है समझी तो कहते हैं कि देखिए ना, इसकी वजह से रोजा नहीं रखता। दामाद आ रहा है तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से रोजा नहीं रखता। ये बहाना किससे चलेगा? दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। एक आदमी रोजा नहीं रखता था और बीवी से फरमाइश करता था, घूमनी लो, फ्लोरी लो, ये लो, वो लो, खूब फरमाइश करता था। और रोजा तोड़ता कैसे था, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेता था, दरिया के किनारे आकर के डुबकी मारता, और मुंह खोल लेता था, जी भर करके अंदर पानी पीता था, ऊपर आकर के फरमाइश करता था, अल्लाह को चोरी पकड़ानी थी। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। लुंगी लेकर के जैसे ही दरिया में आया, उसने जो ही डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टंगरा मछली चली गई। अब दायां काटा दाई तरफ, बायां काटा बाई तरफ, मुंह बाद में। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब हो रहा कि अगर आदमी सोएगा मुंह खोल करके तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? अब चोरी पकड़ी गई कि ऊपर से फीट फाड़ता, नीचे से मकामा घाटता। अल्लाह के बंदे, दुनिया से बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं। बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। बड़ा खूबसूरत मुताला हालात हाजरा के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे? इंशाअल्लाह। सिर्फ 10 मिनट आपको साथ देना, ज्यादा साथ देंगे हमारा पंचर हो जाएगा। भागने का रास्ता निकालेगा ताकि हमको भी निकलने का रास्ता मिले। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से आ रहा, औरत के हवाले तक जाऊंगा, बच्चे और बूढ़े तक पहुंच करके आपका जलसा खत्म हो जाएगा। 10 मिनट तक आप हमारा साथ दीजिए। आपको आज जल्दी फारिग करूंगा ताकि आप जल्दी से जाकर के आराम भी कर लीजिए और कल के जलसे के लिए मुकम्मल तैयार हो जाए। और आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा, पूरा पिला करके जाऊंगा तो कदर नहीं होगी। जब आदमी भूखा रहता है तो बासी भात बिरयानी मालूम होता है, और जब खाया पिया हुआ रहता है तो बिरयानी उसको बासी भात मालूम होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। बगदाद में एक बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है। जब आपकी बेटी जवान होगी, उसको शादी करेंगे, जब वो रुखसत होगी तो आपका कलेजा मुंह को आएगा। बड़ा अजीब मंजर होता है, पोसी पाली बच्ची को जब घर से जुदा करता है बाप तो कलेजा फटता है। वो मंजर सामने रखिए, उम्र भर काम आएगा। औरतों की तालीम के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मेरे घर में थी, मेरे घर को तू जानती है, लेकिन ससुराल जा रही है तो उसको जानती नहीं। कान खोल करके मेरी नसीहत सुनो, उम्र भर काम आए। बेटी से कहा क्या बाप ने कि बेटी ससुराल जा रही हो, जमीन बन जाना, तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाए। दूसरी नसीहत सुनिए, कितना प्यारा जुमला है, वो मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। बेटी शौहर के लिए बिछौना बन जाना, वो तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बना। तीसरी नसीहत बाप ने की है, बेटी शौहर के यहाँ जा रही हो, रानी मत बनना,
नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथे जुमले को जरा गौर कीजिए कि कितनी प्यारी नसीहत बाप ने बेटी को की है कि बेटी जाते रही हो ससुराल, लेकिन शौहर के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, बाप ने बेटी से कहा कि बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। इस जुमले को जरा गौर कीजिए, कितना वजन है। बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आए तो उसके पास चली जाना, जब वो तुमसे दूर रहे तो दूर रहना। आखिरी जुमले को जरा गौर कीजिए, ये कितना कीमती है। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना और शौहर की आंख की हिफाजत करना। अब बेटी ने पूछा कि अब्बा शौहर की नाक की हिफाजत कैसे करूंगी, आंख की हिफाजत, कान की हिफाजत कैसे करूंगी? उस बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी बन सवर करके रहना, शौहर के सामने खूबसूरत बन करके रहना, टीचर फटीचर मत रहना, खूबसूरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मौला आपकी खिदमत में ला रहा है। अली का झगड़ा हो गया फातिमा से, अल्लाह के रसूल ने 2 नसीहत की, झगड़ा इधर से खत्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, रगड़ा खत्म हो गया। आपके घर से झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाएगा। नसीहत को कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, फातिमा से 2 नसीहत फरमाई। बेटी मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना। अगर तुम अली की इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना। अगर अली को नाराज किया, अली ने माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी मैं नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। झगड़ा खत्म। अब अली को एक नसीहत की, अली ये कौन है? फातिमा है। ये फातिमा कौन है? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सबसे प्यारी बेटी है, शहीदी बेटी है। जब इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है मुझे सदमा होता है, जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को तकलीफ होती है, खुदा अपनी तकलीफ को तो गवारा कर जाता है, नबी के सदमे को गवारा नहीं करता। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र वही है, दोनों जवान। माँ सौतेली, बेटी सौतेली, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा, दोनों की उम्र बराबर। आयशा की मजलिस में फातिमा बैठी है। फातिमा ने मुस्कुराया तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? का ख्याल आया कि मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है, हौसला भी देना है, अदब भी देना है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी एक ख्याल आ रहा। अब बेटी के कान खड़े हो गए। माँ को क्या ख्याल आ? कहा बेटी तू इंतकाल करेगी, कब्र पहुंचेगी और कब्र से उठ करके जन्नत जाएगी। मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, इंशाअल्लाह कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तू कब्र से उठेगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी, मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसपे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम
बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बच्चों के हवाले से पैगाम सुन लीजिए तेजी के साथ। बिल्कुल आपको निकाल रहा हूँ, जलसा बिल्कुल खत्म हो रहा, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा। इधर से फरमाइश हो रही रामायण महाभारत को बाद में देख लीजिएगा, कल आ रहे हैं चतुर्वेदी साहब। अब बिल्कुल एक दो लाइन सुना दूंगा ताकि कल के लिए आप लोग तैयार हो जाए। हाथ रहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।